जी हाँ, अपनी स्क्रीन पर आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। बांग्लादेश में तख्तापलट हो गया है और यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर भाग चुकी हैं। जिस बंगले में वो रहती थीं, वहाँ जनता घुस गई। आर्मी ने उन्हें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया कि 45 मिनट में इस्तीफा दो, अपना सामान पैक करो और देश छोड़कर निकल जाओ। इस्तीफा देकर वो इंडिया आ चुकी हैं, जहाँ वो शरण लेंगी। लेकिन बांग्लादेश में अचानक तख्तापलट क्यों हो गया? इसका क्या कारण था? इसमें अमेरिका की क्या भूमिका रही है? ये सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान ने ही पाकिस्तान तोड़कर बांग्लादेश की स्थापना की थी। इनकी पार्टी अवामी लीग है, जिससे शेख हसीना पहली बार 1996 में 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बनी। उसके बाद 2008 से वह लगातार यहाँ सरकार में रहीं। इसी साल जनवरी में चुनाव हुआ, जिसमें शेख हसीना को जीत हासिल हुई, लेकिन अमेरिका कहता रहा कि चुनाव को गलत तरीके से कराया गया है। शेख हसीना का झुकाव भारत के साथ साथ चीन की भी तरफ रहा है, जो अमेरिका को कभी पसंद नहीं आया। इसीलिए अमेरिका चाहता था यहाँ सरकार बदल जाए, लेकिन भारत के लिए शेख हसीना फायदेमंद थीं, क्योंकि वो यहाँ कट्टरपंथियों पर लगाम लगाकर रखती हैं। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ साथ आतंकवाद बांग्लादेश से भी सप्लाई होने लगे। इस बात में कोई शक नहीं कि बांग्लादेश का चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर नहीं रहा। अमेरिका और यूएन ने भी यही आरोप लगाया, जो जनता के गुस्से का एक बड़ा कारण है। अब तख्तापलट को लेकर विवाद शुरू होता है पिछले महीने, जब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने रिजर्वेशन को लेकर प्रोटेस्ट किया। रिजर्वेशन में स्टूडेंट्स की मांग थी कि 30% का रिजर्वेशन जो 1971 के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को दिया जाता है, उसे खत्म किया जाए। तब भी पूरे देश में प्रदर्शन हुए, आगजनी हुई और लगभग 200 से ज़्यादा लोग मारे गए। बाद में बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने इस रिजर्वेशन में बदलाव करते हुए 90% से ज़्यादा नौकरियों को अनरिजर्व्ड कर दिया। लेकिन 4 अगस्त को स्टूडेंट फिर प्रोटेस्ट करने लगे और देखते ही देखते हिंसा भड़क गई। इसमें 100 लोगों की एक ही दिन में मौत हो गई। बांग्लादेश में इंटरनेट बंद कर दिया गया और कर्फ्यू लगा दिया गया। लेकिन इस बार सेना ने शेख हसीना का साथ नहीं दिया। सेना प्रमुख वकार उस जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आर्मी अब प्रदर्शनकारियों पर गोली नहीं चलाएगी। प्रदर्शनकारियों से उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार की घोषणा जल्द ही होगी। शेख हसीना भारत के गाजियाबाद में अब पहुंच चुकी हैं, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं। इस प्रोटेस्ट को बांग्लादेश में बैन रही कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी की स्टूडेंट विंग ने सपोर्ट किया है। रिपोर्ट यह भी आती रही हैं कि बांग्लादेश के प्रोटेस्ट को पाकिस्तान की आईएसआई भी सपोर्ट करती रही। शेख हसीना हमेशा सत्ता में बने रहने के लिए भारत से समर्थन चाहती रही हैं। 2022 का ये आर्टिकल है, जिसमें बांग्लादेश के पूर्व विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन ने एक प्रोग्राम में कहा था कि इंडिया को बांग्लादेश में स्टेबिलिटी मेंटेन करने में मदद करनी चाहिए। वहीं मई 2024 में शेख हसीना ने कहा था कि एक विदेशी ताकत बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर के पास एक ईसाई देश बनाना चाहती है। सीधा सीधा ये इशारा US की तरफ था। इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि इस देश को यहाँ एक एयरबेस चाहिए। क्या इसमें US का हाथ हो सकता है? इसका जवाब है पूरी तरह से श्योर नहीं, लेकिन लगभग हाँ माना जा सकता है, क्योंकि जब भारत के ही पड़ोसी श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद प्रोटेस्ट हुए थे, तो यहाँ तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए थे। लेकिन अब वो देश में आ गए और उन्होंने एक किताब लिखी, जिसमें दावा किया कि विदेशी ताकत का हाथ उन्हें हटाने में था, जो कि सीधा सीधा अमेरिका की ओर इशारा है। बांग्लादेश के मामले पर कोई भी अपडेट आएगा तो हम एक नया वीडियो जरूर बनाएंगे, इसलिए आप वर्ल्ड नाउ को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर लिखिए।